चलिए स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर में हम अब आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। राइट, चलिए एक फ्लोर चार्ट जो कि कल मैंने आप लोग का बनाया हुआ था उसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि न्यूमेरिकल समझाते और लगाते वक्त आप लोग को बहुत ही आसानी हो। राइट, तो देखिए ध्यान से, एटम एटम का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल। और मैंने कल आपको न्यूट्रल एटम के बारे में डिस्कस किया था। न्यूट्रल एटम के बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। राइट, अब मैं आज बात करने वाला हूं आपसे आयंस की। मैं किसकी बात करने वाला हूं? आयंस की। आयंस दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। आयंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट, फॉर पॉजिटिव Z equals to P, atomic number equals to proton, but they not equals to electron. The number of electron equals to Z minus number of positive charge. Number of positive charge. And negative ions, Z equals to P, but they not equals to E. E equals to Z plus number of negative charge. Number of negative charge. और इस कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है। हम इसमें यूज करेंगे A इक्वल टू Z प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कैलकुलेशन के लिए। राइट, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से। योर फर्स्ट एग्जाम्पल NH4 प्लस। This ion is known as ammonium ion. This ion is known as ammonium ion. Number of proton equals to number, atomic number nitrogen, hydrogen multiply 4. So number of proton equals to 7, 1 cross 4, equals to 11. Right?
and out. Number of electron, equals to, सोचिए, Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. number of positive charge, Z 11, number of positive charge. So how many charges present? 10 electron. Is that clear? एकदम क्लियर बेटा. कैसे निकालेंगे आप लोग? ये अमोनियम के लिए था. अब सपोज आपसे Cl माइनस के लिए पूछ लेगा, और 17Cl35 का यूज करना है आपको, और निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्लीज लगाइए इसको फटाफट. स्टूडेंट्स हो गया आप लोग का? जी क्या? इलेक्ट्रॉन कितने? 16? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी गलती कर दी आपने बेटा. 16 नहीं हो सकते. देखिए, प्रोटॉन इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 17 है ना बेटा. ये तो कांस्टेंट रहेंगे. फॉर इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू, बताइए, निगेटिव चार्ज है ना, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है? जुड़ जाता है. सॉरी. तो 17 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा. अब A इक्वल्स टू Z प्लस N, A इक्वल्स टू Z प्लस N. तो व्हाट द वैल्यू ऑफ A? 35. Z इक्वल्स टू 17 and value of neutron. So neutron equals to 35 minus का 17 equals to 18, right? चलिए, please now you calculate the value of electron, proton and neutron for CH3 plus. Its name is methyl ion. So find out the value of electron, proton and neutron in CH3, please. Now you calculate the value of electron, proton and neutron for CH3 plus
चलिए करते हैं इसको। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्वल्स टू कार्बन प्लस हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, कार्बन कितने होते हैं 6, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस पॉजिटिव चार्ज 1, सो यू कैन सी हियर 8। क्लियर है? 8 होंगे। हम प्रोटॉन की बात करें आपसे, प्रोटॉन इक्वल्स टू C प्लस H मल्टीप्लाई 3, C6 H1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9, इक्वल्स टू 9। एंड A इक्वल्स टू C प्लस मल्टीप्लाई 3, so A equals to 12 plus 1 multiply 3, so A equals to 15, your value is A equal to Z plus N, A की value 15 and the value of Z is 9 and neutron is 6. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपके 9 है ना, राइट? को डाउट? Please check all numericals. Now next, चलिए प्लीज, दिस इज अवर 4th एग्जाम्पल। नाउ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। सी सिक्स C12, 8O16, please solve it। चलो लेट अस सी, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस 3, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 3 और आपका प्लस का हो जाएगा 2। C6 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 2, एट मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 24, 24 एंड 6 कितना हुआ 32, कितना हुआ 32।
राइट। प्रोटॉन इक्वल्स टू C प्लस O मल्टीप्लाई 3 ओनली करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बता बेटा कितना है? 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 30। होंगे 30 कि नहीं होंगे? चलिए हम कैलकुलेट करते हैं A। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? C प्लस O मल्टीप्लाई 3। C 12, O 16 मल्टीप्लाई 3। सॉल्व कीजिए कितना आएगा? यहां पे करेंगे इसका तो 48 हो जाएगा। 48 प्लस का 12 करेंगे तो आपको कितना निकल के जाएगा? 60। अब अप्लाई कीजिए फार्मूला। A इक्वल टू Z प्लस N। द वैल्यू ऑफ A इज 60। Z N 30। It is your answer. Okay. Five. And your fifth number example is SO4 double minus. Please, SO4 double minus. Find out the value. SO4 डबल माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम लोग को। प्लीज फाइंड करें। हो गया? चलिए अब सॉल्व करते हैं, अपना आंसर मैच कीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू S प्लस O मल्टीप्लाई 4 प्लस का 2 चार्ज। देखिए S पे 1, O के 4 माइनस 2 चार्ज, राइट। S कितना? 16, O कितना? 8। प्लस 2। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 50। इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इक्वल्स टू S प्लस O मल्टीप्लाई 4। वैल्यू ऑफ S इज 16, O इज 8 मल्टीप्लाई 4। When you solve, the value of P is 48, right? Any problem? Now you calculate the value of A. A equals to S plus O multiply 4. S 32, O 16 multiply 4. A equals to 32 plus 64, then A equal to 96. If the value of A is 96, then you can calculate the value of N.
So what formula? A equal to Z plus N. A equal to 96. Value of Z equals to 48. N. So N equal to 96 minus का 48. The value is 48. अब बताओ बच्चों कैसा लगा आप लोग को? Is that clear? चलिए एक और करते हैं एग्जाम्पल. इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, और इस बार हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप लोग के लिए. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर फॉस्फेट आयन PO4 ट्रिपल माइनस P 1531 and O 8016. So कैलकुलेट द वैल्यू. और इसके ठीक बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस इन अ मॉलिक्यूल. ये तो केवल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आयन में थे. अब हम टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालेंगे. प्लीज कैलकुलेट. तो चलिए अब हम इसके बाद ठीक स्टार्ट करते हैं. इन आयंस में अब टोटल कितने आयंस होंगे. अभी तो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया कि फास्फेट में कितने हैं, कार्बोनेट में कितने हैं, नाइट्रेट में कितने हैं, मेथिल में कितने हैं. अब हमको निकालना है एक अमाउंट में कितने हैं. राइट? तो उस अमाउंट के एक टॉपिक के बाद आपका ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवोगाद्रो वाला एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. फिर आपका स्टार्ट करेंगे हम परसेंट कंपोजिशन. क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम आज? परसेंट कंपोजिशन भी स्टार्ट करेंगे आज. परसेंट कंपोजिशन का एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे. एक सेक्शन कल स्टार्ट करेंगे, आई मीन मंडे को. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. और एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, फिर 2-3 मैं आप लोगों को घर से करने के लिए दे दूंगा. आप लोग करिएगा, नहीं आए आप लोग पूछेगा. राइट? ठीक. $36 ग्राम अमोनियम आयन इज प्रेजेंट. Calculate electron, proton, right? And neutron. Calculate electron, proton and neutron. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. अब सबसे पहले हम लेंगे आयन. कौन सा आयन है? NH4+. फिर हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन. N + H × 4 - 1. सेम कॉन्सेप्ट. 7 + का 1 × 4 - का 1 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अब 36 ग्राम अमोनियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये फाइंड करना है अब हम लोग को. तो कैसे फाइंड करेंगे अब हम लोग? कैसे फाइंड करेंगे? देखिए
total number of electron equals to electron multiply कैपिटल N, सफिक्स में ए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 10 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन 10 मल्टीप्लाई N, N.022 10 टू की पावर 23। अब 10 मल्टीप्लाई W अपॉन M मल्टीप्लाई 6.022 10 टू की पावर 23। देखिए W कितना दे रहा है आप लोग को? 36। M कितना आएगा आपका? N प्लस का 1 मल्टीप्लाई 4 और 14 1 प्लस मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 18। प्लीज टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब आप फाइंड कीजिए इस कॉन्सेप्ट से फटाफट। प्लीज फाइंड द वैल्यू। प्लीज फाइंड द वैल्यू आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। और जैसे आप लोग आंसर आ जाए आप लोग तुरंत बताएं। आगे आपका आंसर? करिए इसको फटाफट। चलिए आगे आते हैं।
चलिए आगे आप लोग का आंसर। अब हम लोग सीखेंगे परसेंट कंपोजिशन, राइट। चलिए इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और लगाते हैं फटाफट। 30 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्लीज इसको ट्राई करें 10 सेकेंड्स के लिए, फिर हम तुरंत परसेंट कंपोजिशन आपका स्टार्ट करते हैं। हो गया आप लोग का? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना परसेंट कंपोजिशन, इसी चैप्टर का एक पार्ट। एक नया सेक्शन जिसका नाम है एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड। एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड। क्या होता है एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड? देखो ध्यान से, देखिए एलिमेंट परसेंट इन compound equals to elements atomic mass upon molecular mass multiply 100। element percent in compound equals to elements atomic mass upon molecular mass multiply 100, right? मान लीजिए CH4 कंपाउंड दिया गया है आपका, कौन सा कंपाउंड दिया गया है? CH4। अब इस CH4 में आपको कार्बन का परसेंट कैलकुलेट करना है, या आपको हाइड्रोजन का परसेंट कैलकुलेट करना है। कार्बन का परसेंट या हाइड्रोजन का परसेंट। m molecular mass equals to
C प्लस H मल्टीप्लाई 4। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने जाएंगे 12 प्लस का 4 16। कार्बन का परसेंट इक्वल टू एलिमेंट्स एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 बटा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है मीथेन का 16 मल्टीप्लाई 100। तो 12/16 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कार्बन का परसेंट यहां पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा और कितना आएगा सॉल्व करके बताइए आप 3 4 4 से कट किया 25 मल्टीप्लाई किया कार्बन का परसेंट इक्वल हो जाएगा आपका 75%। हो गया। अब आपको निकालना है मान लीजिए हाइड्रोजन का परसेंट। जब आप हाइड्रोजन का परसेंट निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मास ऊपर रखेंगे और उसकी वैल्यू कितनी है 4। क्यों हाइड्रोजन एक टोटल एलिमेंट 4 है, एक हाइड्रोजन का मास कितना एक टोटल का 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100 25%। कार्बन का कार्बन 75%, हाइड्रोजन 25%। हाँ टोटल एलिमेंट्स का जो टोटल परसेंट होगा ना वो हमेशा 100 जाएगा। राइट ये होता है एलिमेंट कंपोजिशन का फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम होता है एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड का। ये पहला एग्जांपल है। अभी एक और देखेंगे। ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया आपको? बहुत आसान है। आपने टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद आपने एलिमेंट का मास ऊपर रखा और मॉलिक्यूल का मास नीचे रखा, फिर अगले एलिमेंट का रखा, फिर अगले एलिमेंट का रखा और इस तरीके से एक एक एलिमेंट का निकलता चला आएगा। राइट अगले एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बस एक एग्जांपल और पढ़ा दूं बस। सेकंड नंबर आपके सामने मॉलिक्यूल दिया गया है C2H6। अब वैल्यू आपको निकालनी है कार्बन के परसेंट की। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ जाएगा आपका 30, क्योंकि मैं ये आपको कई बार कैलकुलेट करके बता चुका हूं, एक बार फिर से ओरल सिखा रहा हूं। कार्बन 12 मल्टीप्लाई 2 24, 24 और 6 30। कार्बन परसेंट 12 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 30 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100। देखिए ध्यान से ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? एटॉमिक मास टोटल मास मल्टीप्लाई 100 सॉल्व कितना आया 80%। अगर कार्बन आपका 80% आएगा और केवल दो ही एलिमेंट इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोजन सॉल्व कर लीजिएगा, 100 माइनस का 80 कर देंगे हम और आपका 20% आंसर आ जाएगा। इसको आप कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हैं। हाइड्रोजन का परसेंट बराबर एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर दी गई 6 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100 20%। ये आंसर आपका। राइट तो ये परसेंट कंपोजिशन का फर्स्ट सेक्शन था जिसका क्या नाम है एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड। अब हम अपने अगले लेक्चर में इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे एलिमेंट परसेंट इन कंपाउंड से कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंट। राइट चलिए शेष कल करेंगे।